नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे घातांक एवं करड़ी पे, तो घातांक और करड़ी पे हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, यानी कि 2 क्लास हो चुकी हैं। हमने ढेर सारी चर्चाएं आपसे कर ली है कि कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्या प्रश्नों का पैटर्न रहता है, क्या क्या चीजें होती हैं। आज हम घातांक और करड़ी की कुछ चीजें जो बची हुई थी उन पर चर्चा करेंगे और घातांक और करड़ी का आज करेंगे हम अंत। और इसके बाद हम आपसे कल मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं घातांक और करड़ी पे। मैंने बहुत सी चीजें आपको बता दी हैं, कैसे कैसे प्रश्नों पे चर्चा की है। आज हम बात करेंगे घातांक और करड़ी के, उसके जो जितना मैंने पढ़ा दिया है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूं। सबसे बड़ी चीज है, कभी कभी ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है, मैं बात करता हूं। जैसे कि कभी कभी पूछता है छोटी संख्या बताइए, छोटी और बड़ी, इनमें से निम्न में से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं पहला प्रश्न ले लेता हूं। मैं बात करता हूं √20 प्लस √5, और मैं बात कर लेता मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरे लाल, और मैं बात करता तो √16 प्लस का √9, और मैं बात करता तीसरी, मैं बात कर लेता मेरे भाई तो √15 प्लस का √10, और मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, यदि मैं बात करता √14 प्लस √11। अच्छा, यदि मैं इसकी बात कर लेता हूं मेरे भाई, मैं कहता हूं निम्न में से इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यदि ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो क्या करना होता है। तो सबसे बड़ी चीज है, ऐसे प्रश्नों को बहुत बड़ी समस्या आती है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए मैं बात करता हूं मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं बात करता हूं। अच्छा, एक चीज मैं बात करता, जब इनका योग, कहने का मतलब इसमें 2 पॉइंट याद रखना। कहने का मतलब जब योग क्या होता है, योग समान हो। जब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं और योग क्या हो मेरे भाई, योग सभी संख्याओं का योग क्या हो, समान हो। किसका, तो सभी जो नंबर दिए हैं सभी का यदि योग समान है तो, और योग समान हो, जब सभी का योग समान हो, और जब मैं अंतर की बात करता, जिसका अंतर सबसे कम, यदि अंतर सबसे कम होगा, अंतर कम मतलब ये हो जाता है, मैं फिर से बता देता हूं मेरे भाई, सभी संख्याओं का योग, यहां पर मैं सभी लिख देता हूं, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहला पॉइंट है इस तरीके से प्रश्नों का करने का। मैंने बताया कि सभी संख्याओं का क्या योग समान होना चाहिए। यदि मैं इनके अंतर की बात करता मेरे भाई, तो अंतर से 2 चीजें अंतर की जब मैं बात करता, तो अंतर सबसे कम बचता है तो तो कौन सा नंबर आ जाता है। अंतर सबसे कम की मैं बात कर लेता हूं। अंतर जब सबसे कम अंतर बचता है, और जब अंतर सबसे अधिक बचता है, जब क्या होता है, सबसे अधिक अंतर बचता है, किसके बीच में, अधिक। मैं बात करता मेरे भाई, मैं इसके अंतर की बात कर रहा हूं, योग की, किसकी, 20 और 5 के क्या कर रहा हूं, योग की। कितना आ रहा, 25 आ रहा। इसका भी योग कितना आ रहा, 25, इसका भी योग कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। यदि इसके योग की बात करता तो मेरे भाई कितना आ रहा, 25 है। अच्छा, इसके योग की मैं बात करता तो 25। यदि इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, मैंने कहा यदि सभी संख्याओं का योग समान है, तो उसके बाद अब हमें देखना क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अब हमें ये देखना होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो जिसका अंतर होता है मेरे भाई, क्या होता है, अंतर होता है। अच्छा, अंतर या तो सबसे कम, अब अंतर किसकी बात करता हूं, जब सबसे कम अंतर बचता है तो वहां पर क्या हो जाएगी, जब सबसे कम अंतर बचेगा तब क्या होगा, और जब से सबसे अधिक अंतर बचेगा तब क्या होगा। जब सबसे कम अंतर बचेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या, बड़ी संख्या।
और यदि अंतर सबसे अधिक बचेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। बस यही याद रखना है, कुछ ही नहीं करना है। कहने का मतलब यही याद रखना। अच्छा, मैंने ये प्लस का तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस से मतलब नहीं है, मैंने प्लस तो मौखिक करना है। यदि मैं इसके अंतर की बात करता मेरे भाई, यदि मैं इसके अंतर की बात कर लेता, चलो यहाँ पर मैं 25-25 लिख लेता हूं, अंतर वहां पर लिख देता हूं, यहाँ पे 25-25। यदि मैं अंतर की बात करता मेरे भाई, यदि अंतर की 20 से 5 को कम कर देंगे कितना बचेगा, 20। इसका अंतर कितना है, 20 है। यदि मैं इसके अंतर की बात करता हूं, इसका अंतर कितना होगा, 16 से हम 9 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 16 से 10 को कम करते हैं तो कितना बचता है, 6 1 7, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और उसके बाद 15 से 10 को कम करेंगे कितना बचेगा, 5। और इससे 14 से 11 को कम करेंगे कितना, 3। तो कहने का मतलब है इसमें छोटी संख्या मैंने पूछ लिया आपसे, छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा और बड़ी संख्या, छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा और बड़ी संख्या। तो जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो कहने का मतलब छोटी संख्या के लिए क्या होगा, सबसे अधिक। जब अंतर हमारा सबसे अधिक होगा मेरे भाई, अंतर सबसे अधिक कहां पर है, तो अंतर सबसे अधिक यहां पर है। तो कहने का मतलब सबसे छोटी ये हो जाएगी। ये कौन सी होगी, छोटी होगी, सबसे छोटी। और बड़ी कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, बड़ी कौन सी होगी, जब अंतर सबसे कम होगा। अंतर सबसे कम किसका है, तो इसका। ये क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। यदि मैं बात करता छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या मेरे भाई मेरे लाल कितना है, √20 प्लस √5। ये क्या है, बड़ी संख्या। यदि मैं माफ कीजिएगा, ये क्या है, छोटी संख्या है। और मैं बड़ी संख्या की बात करता तो कितना हो जाता, √11 प्लस का √14 प्लस का 11। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस इस प्रकार के इस तरह के प्रश्नों में कुछ नहीं करना होता है। करना क्या होता है, जब इनका योग समान होता है, क्या होता है, योग समान होता है, तो एक चीज देखना होता है, जिसका अंतर सबसे कम मेरे भाई, जिसका अंतर सबसे कम तो वह भिन्न कैसी, सबसे बड़ी। और जिसका अंतर सबसे अधिक मेरे भाई, वह सबसे छोटी भिन्न। उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आइए हम अगले प्रश्न पे बात करता हूं मेरे भाई मेरे लाल, अगले प्रश्न पे बात करता हूं। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं। ऐसे बेहतर से बेहतर चीजें जो हैं, जो भी आज बचा हुआ है, मैं इस पे बात कर लेता हूं। कितने प्रकार के, कितने टाइप से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, उन पे मैं बात कर लेता हूं। यदि मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, यदि मैं बात करता 11 √11 प्लस रूट के कितने, √11 प्लस रूट के 2। और मैं बात कर लेता अगले नंबर की, यदि मैं बात करता मेरे भाई तो √7 प्लस का √6। और मैं बात करता, यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई √8 8 6 14 8 5 13, हाँ 5। और यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई 7 6 13, यदि मैं बात कर लेता 7 प्लस 6, इसकी मैं बात कर लेता, इसका भैया इसमें हमने आपसे पूछ लिया है छोटी नंबर, छोटी संख्या बताइए और बड़ी संख्या। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बताइए और छोटी संख्या बताइए। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी। तो कहने का मतलब मैं देख रहा हूं इनका भी 11 और 2 कितने हो रहे, 13। 7 और कितने हो रहे, 7 और 6 कितने, 13। 8 5 कितने, 13। 7 6 कितने, 13। तो कहने का 7 6 2 बार रिपीट हो गया। कहने का मतलब है मेरे भाई 7 और 6 कितनी बार रिपीट हो गया है, 2 बार रिपीट हो गया। तो इसका मतलब हम यहां पर लिख लेते हैं 8 और 5 भी लिख लिया है। तो इसका मतलब हम लिख लेते हैं 8, मैं कुछ भी लिख लेता, 13 बनाना है। मैं बात कर लेता 10 और 3 कर लेता, कितना कर लेता, 10 और 3 कर लेता। तो यहाँ पर कितने का अंतर, 2 का, 11। हाँ बस यही करना है, यही करना है। 10 और 3 कर लेता हूं। तो मैं जब इसकी बात करता मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाता, योग की बात करता तो 13 हो रहा। 7 6 कितना होता, 13। 8 5 कितने होते, 13। 10 3 कितने होते, 13।
तो कहने का मतलब मेरे भाई इनका योग क्या है, तो इनका योग क्या है, समान है, इसका योग समान है। जब इसका योग समान है मेरे भाई मेरे लाल, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, अच्छा सर जब सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो इसका मतलब सर जिसका अंतर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी संख्या, सर जिसका अंतर सबसे अधिक होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो यदि मैं इसके अंतर की बात कर लेता, यदि मैं इनके अंतर की बात कर लेता, तो इसके मैं बात कर लेता अंतर की, तो 11 से 2 को कम करेंगे तो ये अंतर 9 हो जाएगा। 7 से 6 को कम करेंगे अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 से 5 को कम करेंगे कितना अंतर हो जाएगा, 3। और 10 से 3 को कम करेंगे कितना हो जाएगा, 7। तो कहने का मतलब है सर बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या के लिए सर जिसका अंतर सबसे कम होगा वही होती संख्या। तो सर अंतर सबसे कम इसका है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, √7 + √6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सर यदि छोटी संख्या पूछता है तो सर जिसका आंसर सबसे ज्यादा होता है, सर जिसका अंतर सबसे ज्यादा होता है वही मेरा आंसर होता है। मैं बात कर लेता सर अंतर सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9। तो कहने का मतलब सर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, √11 + √2, कितना हो जाएगा, √2। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे लाल मेरे भाई, बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं आप सभी। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पे मैं चर्चा कर लेता हूं मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे लाल, मेरे साथियों। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता मेरे भाई, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, कोई भी प्रश्न ले लेता हूं, मैं बात कर लेता मेरे भाई, मैंने ले लिया 15 - का 10, कितना ले लिया, नहीं 15 - का 5 ले लेता, फिर अंतर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैं बात कर लेता 15 - के 5 कितना बचेगा, एक कोई वो कर देता हूँ, 20 हो जाता, ठीक है। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता 17 और √13, √3 कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बात करता 12 √8 20, तो कितने जाते हैं, 11 - के 9, ये आ जाते हैं। तो मैं इसमें पूछ रहा हूं आपसे, छोटी संख्या बताइए और बड़ी संख्या। ये 4 ऑप्शन आपके प्रश्न में होते हैं, 4 विकल्प वहां से आपसे दिए जाते हैं और कोई एक प्रश्न पूछता है, या तो पूछ लेगा छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा या छोटी संख्या बताइए, या तो पूछेगा आपसे मेरे भाई कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो कहने का मतलब है हम दोनों को एक साथ निकाल लेंगे। यदि हमसे छोटी पूछेगा तो छोटी का आंसर देंगे। अच्छा जब सर छोटी संख्या पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है, सर जब इनका योग समान होता है और छोटी संख्या पूछता है तो जिसका अंतर सबसे ज्यादा होता है सर वही मेरा आंसर होता है, और बड़ी संख्या पूछता है तो जिसका अंतर सबसे कम होता है वही मेरा आंसर होता है। आइए मैं बात करता हूं सीधे आंसर की, मैं बात कर लेता हूं अंतर की। तो यहां पर भी योग 20 होगा, 17 3 20, 12 8 20, 11 9 20। यदि मैं इसके अंतर की बात करता तो यहाँ पे कितना आ जाता, अंतर 10। इसके अंतर की बात करता 17 से 3 को कम कर देते हैं, कितना आ जाता, 14 आ जाता, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसके अंतर की बात करता 12 से 8 को कम करेंगे, अंतर कितना आएगा, 4। 11 से 9 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 9 2 11, 2 बचेगा। तो कहने का मतलब सर बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर सर ये होगा। कहने का मतलब सर हम ये देख रहे हैं कि बड़ी संख्या पूछ रहा है और बड़ी संख्या बराबर सर जिसका अंतर सबसे कम होता वही मेरा आंसर हो जाता। तो सर अंतर किसका है, √11 - √9 का, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा सर छोटी संख्या पूछता है, यदि हमसे पूछे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो छोटी संख्या जब पूछता है तो इसमें यह होता है कि सर जिसका अंतर सबसे अधिक होता है वही मेरा आंसर होता है। तो सर इसका अंतर सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक अंतर किसका है, इसका है। तो कितना है सर, √17 - √3। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। इस पे हमने 3 प्रश्न आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे लाल, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो रही होगी।
ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और जो भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी मैं चर्चा करूंगा अभी आप सभी से मित्रों कि कैसे कैसे प्रश्न हमारी घातांक और करड़ी में हमसे पूछे जाते हैं उन पर मैं बात कर रहा हूं। और हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और ये मैं बात करूं तो ऐसे यूपीटीटी में बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि जो चीजें होती हैं 2 क्लास में मैंने खत्म कर दिया है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से एस टेट में बन रहा है यानी कि सुपर टेट में बनता है, इसीलिए मैंने जो चीजें बची थी तो मैंने कहा इनको भी खत्म कर देता हूं। तो मैं बात करूंगा अभी आप सभी से मित्रों तो आइए हम अगले प्रश्नों पे बात करता हूं, अगले टाइप पे बात करता हूं कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई मेरे लाल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे भाई, कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, मैं बात करता हूं कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, मैं मान देता हूं √1 प्लस √2 और उसके बाद पूछेगा 1/√2 प्लस √3 प्लस मैं बात करता 1 कितना आ जाएगा √3 प्लस √4, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। मैं बात करता 1/√4 और उसके बाद √5, फिर मैं बात कर लेता 1/√5 प्लस √6 और मैं बात कर लेता 1/√6 प्लस √7 और मैं बात कर लेता तो 1/√7 प्लस का क्या √6 कितना आ जाता √8। मैं यहां तक की बात कर लेता और कहता मेरे भाई इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल मेरे साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यदि मैं इसकी बात कर लेता, चलो एक और भिन्न में लिख लेता हूं, चलो मैं लिख लेता हूं √1/√8 प्लस के √9 इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल। वहां पे जगह नहीं बची थी इसीलिए इतना बड़ा प्रश्न पूछ लिया गया है और इसका कहता है आंसर ज्ञात कीजिए मेरे भाई। कहने का मतलब है मौखिक गणित है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये खेल है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, सिखाना क्या चाहता हूँ, यदि ऐसे बड़े से बड़े प्रश्न आ जाएं तो कहने का मतलब कैसे करते हैं। यदि मैं इसकी बात करता तो इसको सर सरल कैसे करेंगे, तो इस वाले प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/√2 प्लस का 1 लिख सकता हूँ। जी सर लिख सकते हो ना। फिर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो यहाँ पर √3 प्लस का √2 लिख सकता हूँ और उसके बाद इसकी मैं बात करता तो √4 प्लस का √3 लिख सकते हैं और अगले प्रश्न की बात करता √5 प्लस का √4 लिख देंगे और उसके बाद मैं बात करता मेरे भाई, यदि मैं बात करता √6 प्लस √5 और उसके बाद मैं बात करता हूं मेरे भाई मेरे लाल, यदि मैं बात करूं 1/√7 प्लस का √6 और उसके बाद मैं बात करूं 1/√8 प्लस का √7, ऐसे मैं बात करता हूं और मैं बात करूं √9 प्लस का √8, ऐसे मैं बात करूं, इसे लिखना है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई ये तो वो जैसे कि मैं करता था ये सब करना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे करना है। तो इसके यदि मैं बात करता इसके अंतर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यदि मैं इसकी बात कर लेता हूं तो ये ऊपर चले जाएगा, देखो सब में आंसर कितना, सब में अंतर कितने का 1 का, कहने का मतलब 1 का, कहने का मतलब 1 का, सब में अंतर कितने का 1 का, सब में अंतर कितने का 1 का। तो कहने का मतलब 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। सर ये कितना हो जाएगा √2, अच्छा यहाँ माइनस का है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा माइनस का, सर माइनस का 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस का साइन है, सर ये क्या हो जाएगा √3, ये प्लस का है माइनस का √2, ऐसे मैं बात करता हूँ। फिर मैं बात करता हूँ सर ये कितना हो जाएगा √4, ये और ये सब कैंसिल हो रहे हैं मेरे भाई, इनकी कहानी खत्म हो रही है, इनकी कहानी खत्म हो रही है। ये सब करना नहीं, मैं बताऊंगा √4
माइनस का √3 और उसके बाद मैं बात करता तो यहाँ पर सर देख लेता हूं मैं √5 माइनस का √3 कितना बचेगा, माफ कीजिएगा √4 बचेगा, कितना बचेगा √4 और उसके बाद में बात करता तो √6 माइनस का √5 कितना बचेगा √5 और अगले में बात करता तो √7 माइनस का √6 कितना बचेगा √6 और अगली में नंबर की मैं बात करता तो √8 माइनस का √7 और मैं बात करता तो √9 माइनस का √8 कितना बचता माइनस का √8 कितना माइनस का √8 ये बचता, ये आता। तो कहने का मतलब एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे, एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्लस का 2 ये कट जाएगा, ये प्लस का 3 ये माइनस का, ये 4 प्लस का माइनस का 4, 5 प्लस का माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का, ये और ये और ये और ये। कहने का मतलब ये जो नंबर है ये कट रहे हैं भैया, ये सब कट रहे हैं, इनका सत्यानाश हो रहा है। बच क्या रहा, माइनस का 1 बच रहा है सर, माइनस का √1 और प्लस का √9 ये बच रहा है। तो कहने का मतलब यदि ऐसे इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ ले तो कहने का मतलब ये वाला नंबर और अंतिम वाला नंबर नहीं रिपीट होता है और सारे नंबर रिपीट होते हैं। तो यदि ये नंबर रिपीट होंगे तो प्लस माइनस का होगा तो ये कट जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना होता है, ये सब कहानी करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझ विकसित कर रहा था आपके अंदर, ये आता कहां से है। तो ये देखिए अपने आप कट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1 और प्लस के 9। तो सर रूट प्लस के 9 का मतलब है 3 और माइनस का 1 बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब हमें ये चीजें नहीं करनी। अब मैं बताता हूं इस प्रश्न को करना कैसे था। अब इस प्रश्न को करना कैसे था मेरे भाई, यदि मैं इसकी बात कर लेता, इस प्रश्न को करना कैसे था, तो इस प्रश्न को ऐसे करना था। यहाँ पर थोड़ा सा नंबर रफ हो गया है, मैं बात कर लेता हूं और लिख लेता हूं। तो 1/√8 प्लस के √9 ये हो जाता है। बराबर पूछ रहा था, ज्ञात कीजिएगा। तो कहने का मतलब है ये प्लस माइनस के होंगे, ये कटते चले जाएंगे मेरे भाई। तो कहने का मतलब एक पहला नंबर एक अंतिम नंबर ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे मेरे लाल, ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे और सारे नंबर रिपीट हो जाएंगे। तो इनको और इनको ले लेना चाहिए और कुछ नहीं। ये यदि ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाता, ये हमेशा माइनस का होगा और ये हमेशा किस में बचेगा, प्लस में बचेगा। ये वाला नंबर हमेशा माइनस में बचेगा और ये वाला नंबर किस में बचेगा, प्लस में। और अगर यहाँ पर, और यदि मैं बात करता मेरे भाई यहाँ पर किसका साइन है, यदि यहाँ पर माइनस का साइन है तो किस में हो जाएगा, प्लस का। तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस में होगा। यदि मैं इसकी बात कर रहा था तो ये आ रहा था √-1 और यहाँ पर बचेगा प्लस के 9, कितना बचेगा, प्लस के 9। इतनी ही कहानी बचेगी। अच्छा सर इसे मैं और थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, प्लस के 3 है, माइनस का 1 है, ज्यादा किसके, प्लस के। तो कितना आंसर 2, कितना आंसर 2। तो ये करना है और कुछ नहीं करना। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि मैं यहां से इस प्रश्न को कैंसिल कर देता और इतनी कहानी पूछ लेता, यदि मैं इतने में ही पूछ लेता, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, यहां तक का आंसर ज्ञात कीजिएगा। तो हमें क्या करना है, पहला नंबर लेना है और अंतिम नंबर लेना है, पहला नंबर लेना है और अंतिम नंबर लेना है। ये 2 ही नंबर का खेल है और तीसरे नंबर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो कहने का मतलब सर यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर सर क्या बचेगा, यहाँ पर सर रूट का कितना, √8 बचेगा। सर √8 की वैल्यू कितनी होती, 2 होती, ये सर प्लस में है, माइनस का 1 कम कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करता हूं, कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे लाल मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता 1/400 प्लस 399।
प्लस का 1/399 बटे प्लस के 398। यहां पर भी रूट है और यहां पर भी रूट है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। ऐसे 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 मैं करके चलता हूं और ऐसे ऐसे मैं चलता हूं तो 1/5 रूट कितना 4 ये लिखा है नंबर। तो कहने का मतलब इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, मुझे पहले वाले नंबर को उठा लेना है। पहला वाला नंबर कितना है 400 है और अंतिम नंबर कितना है 2 है। अच्छा, रूट 400 की वैल्यू क्या होती है, रूट 400 की वैल्यू क्या होती है, रूट 400 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, रूट 400 की वैल्यू कितनी होती है सर 20 हो जाती है और ये माइनस कितना कर देंगे √4, कितना कर देंगे √4। अच्छा सर √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 18 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो इतने ही प्रकार से आपसे यदि आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे घातांक और करड़ी से मेरे भाई मेरे मित्रों, तो जितना मैंने पढ़ा दिया है बस उतना ही पढ़ना है और तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है मेरे बालकों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों। जितना मैंने आपसे चर्चा कर ली इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है और कम क्षण मात्र में ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद मेरे मित्रों। और जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन बच्चों से विनम्र निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको बेहतर से बेहतर जानकारी सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया का हर एक बच्चा बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। निशुल्क कक्षाएं हैं, कोई चार्ज नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो धन्यवाद मित्रों, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।